हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ मेरा पहला वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। लेंथ मेजरमेंट एंड कन्वर्शन का पार्ट 1 आपको ये बता रहा था कि लेंथ एज एन यूनिट हम यूज क्यों करते हैं और उसके कन्वर्शन कैसे सिंपल तरीके से किया जाता है, हमें क्रोनोलॉजीज को कैसे याद रखना है। और आज के इस वीडियो में हम लेंथ मेजरमेंट के बाकी सारे यूनिट्स के बारे में जानेंगे और उनके कन्वर्शन का सिंपलेस्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए देर किस बात की। कन्वर्शन समझने से पहले हमें लेंथ के सारे यूनिट मेजरमेंट्स को जानना होगा, उनके नाम क्या है वो जानना होगा और उनके वैल्यूज क्या है वो समझना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सारे यूनिट्स को लिस्ट आउट किया है और मेरे पिछले वीडियो में जैसे क्रोनोलॉजी बताई थी वैसे ही एक क्रोनोलॉजी बनाई है। हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर मैंने मिलीमीटर लिया है, सेंटीमीटर लिया है, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। देखिए, मिलीमीटर के लिए mm, सेंटीमीटर के लिए cm, डेसीमीटर के लिए dm, मीटर के लिए m, डेकामीटर के लिए dam और हेक्टोमीटर के लिए hm और किलोमीटर के लिए km। अब चलते हैं वैल्यूज की तरफ। हमने सारे वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट किया है ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। अगर इन कन्वर्शंस में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पार्ट 1 वीडियो देखिएगा और इस कन्वर्शन को सीखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर के नीचे जो भी यूनिट्स आते हैं वो मीटर से छोटे हैं। जब उनकी वैल्यू हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ पर डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम उसे 1000 में डिवाइड करेंगे और हमारा वैल्यू आएगा 0.001 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। उसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो हमने क्या किया, 1/10 मीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो मीटर 1 मीटर ही रहेगा क्योंकि हमने इसी को बेस लिया हुआ है। और फिर डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जब हमने यूनिट्स के डिस्क्रिप्शन जान लिए हैं, उनके वैल्यूज को समझ लिया है, तो अब कन्वर्शन के ट्रिक्स को समझना हमारे लिए आसान होगा। कन्वर्शन का सबसे पहला रूल है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने पर हम मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्शन का दूसरा रूल है कि हम इन क्रोनोलॉजीज को याद रखें क्योंकि इसी में हमारा ट्रिक छुपा हुआ है। आप ध्यान दें, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर एंड 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहाँ पर हर एक पढ़ाव पे हमें 10 का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, भले वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। हम या तो इंटू 10 करेंगे या तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अगर ये ट्रिक यूज करना हो तो हमें इनके क्रोनोलॉजीज को याद रखना होगा और क्रोनोलॉजीज को याद रखने के लिए हर कोई अलग अलग ट्रिक आजमाता है। हर किसी की मेमोराइज करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर 4 तरीके लिखे हैं, इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगे आप उसको मेमोराइज करने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि हर यूनिट के पहले लेटर को यूज करके कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज बनाए जिससे हमको ये रट जाए
और इनको हम हमेशा याद रख सकें। मैंने यहाँ पर सबसे सिंपल MCD मैक DHK लिखा है, और यहाँ मैंने ये लिखा है कि ये 3 दोस्त गए थे इन तीनों दोस्तों से मिलने, तो ये मिली सेंटी डेसी मैक डेका हेक्टो किलो। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है ताकि मेमोराइज करने के लिए आसान हो। मैन कैन डिफीट मैनी डिजीज बाय जस्ट हैविंग नॉलेज अबाउट देम। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारे यूनिट्स के स्टार्टिंग लेटर्स हैं। और हमारा 4th है मैन कैन डेवलप मैनी डिफरेंट एंड हाईली क्रिएटिव थिंग्स। यहाँ पर क्रिएटिव का स्पेलिंग C है बच्चों, पर मैंने सिर्फ ये किलोमीटर को कनेक्ट करने के लिए क्रिएटिव का K यूज किया है। आई होप इन चारों में से कोई एक आपको बहुत अच्छा लगा होगा जिसको आप मेमोराइज करने के लिए यूज करें। अगर इससे भी कुछ और क्रिएटिव थिंग्स आप सोच सकते हो या कोई और तरीका आप सोच सकते हो याद रखने का, तो ज़रूर याद रखें, क्योंकि अगर हम इसको याद रखेंगे तो हमारे कन्वर्शंस बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले एग्जाम्पल की तरफ। 30 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किलोमीटर बड़ा है या डेसीमीटर बड़ा है, हमें कहाँ से किस तरफ जाना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है या छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये तो देखिएगा किलोमीटर टू डेसीमीटर, मतलब हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 30 इंटू, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, किलोमीटर से डेसीमीटर तक का कितना जीरो आता है, 1 2 3 4। तो हमें 1 के साथ उतने जीरोस लगा देने हैं। तो हमारा कन्वर्शन हुआ 1 3 इंटू 1 3, और जितने जीरोस हैं हमें उसको लिख देने हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब यहां पर हम डालेंगे डेसीमीटर। एम आई क्लियर? हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 4000 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो देखिए बच्चों, डेकामीटर से किलोमीटर हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पर हमें डिवीजन करना है। हमें डेकामीटर से किलोमीटर में बदलना है, तो हमें डिवीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय, कितने जीरोस लगाने होंगे 1 के पास, चलिए चेक करते हैं। डेकामीटर से किलोमीटर तक कितने टेंस आते हैं, 1 2, तो हमें यहाँ पर 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो देखिए ये जीरो कैंसिल हुआ, ये जीरो कैंसिल हुआ, तो हम बचा कितना 40। तो ये क्या हुआ 40 किलोमीटर। आई होप यू क्लियर, आर यू? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 876 सेंटीमीटर को हमें हेक्टोमीटर में बदलना है, मतलब हमें छोटी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाने पे हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो हम 876 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर तक का कितना जीरो है, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर, तो 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, इसे 4 जीरो से ब्लाइंडली डिवाइड करना है। तो हमारा, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है, जब 4 जीरोस हैं तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल लेफ्ट की तरफ रखना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4। तो 0 पॉइंट, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 0, और देन ये रहा हमारा हेक्टोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट्स डू मोर एग्जाम्पल्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए
7860 मीटर मतलब 7860 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। और देखिए मीटर से किलोमीटर की दूरी पर हमारा कितना जीरो से पाला पड़ता है, 1 2 3 3। सो हमें क्या करना है, 7860 मीटर डिवाइडेड बाय 1 2 3। क्लियर? तो हमें ये ज़ीरो कट जाएगा, हमारा ज़ीरो ज़ीरो कटेगा, फिर ये जो दो ज़ीरो हैं उसको हमें 1 2 यानी 7.86 किलोमीटर। क्लियर? तो चलिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ना है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ बढ़ना है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। और किलोमीटर से मीटर तक का सफर कितने टेंस आते हैं, 1 2 3। तो 3 टेंस मतलब 3 जीरोस। सो 92 मल्टीप्लिकेशन करना है जो हमें पता चल गया, और फिर हमें 3 जीरोस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे आंसर में क्या होगा, 92 के साथ 3 जीरोस लग जाएंगे और हमने कन्वर्ट कर दिया उसको मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 86 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेकामीटर। तो फिर से हम किलोमीटर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। किलोमीटर से डेकामीटर तक कितना फासला है, टेंस कितने टेंस हैं, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, 86 किलोमीटर 86 इंटू 100, सो इट इज 8600 डेकामीटर। एम आई क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 18 किलोमीटर टू सेंटीमीटर। अब किलोमीटर टू सेंटीमीटर हमें ऊपर से नीचे आना है, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। किलोमीटर से सेंटीमीटर तक कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 टेंस हैं, तो 5 टेंस है, इसका मतलब 18 इंटू 1 के साथ हमें 5 जीरोस लगाने हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 18 with 5 zeros। क्लियर? तो ये हुआ हमारा सेंटीमीटर। हमारा किलोमीटर जब सेंटीमीटर में बदला तो हमारा वैल्यू क्या आया, 18 लाख सेंटीमीटर। अब 480 डेसीमीटर को हमें मिलीमीटर में बदलना है। 480 डेसीमीटर को हमें अभी मिलीमीटर में बदलना है। तो डेसीमीटर टू मिलीमीटर, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट तक। तो हमें यहाँ पर क्या, अगेन मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन 1 2 जीरोस के साथ। तो 480 इंटू 1 के साथ हमें 2 जीरो लगाना है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 480 के साथ और 2 जीरो जुड़ जाएगा जो कि है 48,000 मिलीमीटर। हमारे मेट्रिक सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए और कई यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंच, फुट, यार्ड और माइल। इंच को आपने ज़्यादातर देखा होगा, हम कपड़ों के मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और फुट और यार्ड हम एरिया के मेजरमेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं, और माइल लंबे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इंच कैन बी सेड एज 2.54 सेंटीमीटर। तो इंच की वैल्यू क्या होगी, 2.54 सेंटीमीटर। और 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। जब वो सिंगुलर है तो वो फुट है, जब वो प्लूरल होगा तो उसको फीट कहा जाता है। अब देखिए हमारे थर्ड वाले पे 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट एंड 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। आई होप यू आर क्लियर। एंड 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ, ताकि आपको ये यूनिट्स को इस्तेमाल करना भी आ जाए। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल है, 3 फीट को हमें इंचेस में बदलना है। 3 फीट को हमें
इंचेस में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, है ना। तो 3 फीट इंटू 12 करेंगे तो हमें 36 इंचेस मिल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 15 किलोमीटर को मुझे माइल में बदलना है। किलोमीटर माइल से छोटा यूनिट है, तो हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। और हमें पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर, तो 15 डिवाइडेड बाय 1.609 किलोमीटर्स कैंसिल हो जाएंगे। और नीचे का डिनोमिनेटर हमें सबसे पहले डेसिमल फ्री करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हमें न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ताकि मैं डिनोमिनेटर का डेसिमल हटा सकूं। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, 1 2 3, इसीलिए मैंने 1000 यूज़ किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय डेसिमल फ्री डिनोमिनेटर आएगा अभी। अब जब हम डिवीजन करेंगे, आंसर इज 9.323 माइल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 30 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। तो हमें ये पता चला है कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, तो 20 यार्ड इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 फीट। आर यू क्लियर? चलिए अब 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ये तो थोड़ा खतरनाक है, चलिए देखते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू कितना है, तो 1 माइल इज इक्वल टू कितना है, 1.609 किलोमीटर। एम आई राइट? अब इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1.609 इंटू मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और किलोमीटर से सेंटीमीटर का डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर, मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पर हेक्टोमीटर, यहाँ पे डेकामीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे डेसीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर। तो इनके फासले में कितना टेंस आता है, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोस आएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो डेसिमल है, तो यहाँ पर इतने सारे ज़ीरोस हैं, तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। तो 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या है, 1609 के बाद यहाँ पे ज़ीरोस आएंगे, यहाँ पे 00 सेंटीमीटर। आई होप आई एम क्लियर। आप अपनी तरफ से करके देखिएगा, आपको अभी कन्वर्शन भी पता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।